हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुरजीत सिंह। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे डेंसो के इंजेक्टर की जो मेजरमेंट होती है, सिम सेटिंग होती है, उसकी सेटिंग के बारे में बात करेंगे। तो ये इंजेक्टर था मेरे पास डी मैक्स का, ECU डी मैक्स का इंजेक्टर आया था मेरे पास। तो आज इसकी मेजरमेंट की बात करेंगे। इसका जो मेजरमेंट होता है, सिम सेटिंग होती है, कितनी रखनी है। तो वीडियो के एंड तक बने रहें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें। और ये हमारा टूल है जिससे हम इसकी टॉर्क वगैरह लगाएंगे इसको, और इसकी मेजरमेंट करेंगे गेज वगैरह से कि इसमें जो सिम आती है वो कितने mm की या कितने कौन से साइज की हमने सिम डालनी है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। ये हमारी बॉडी है, इंजेक्टर बॉडी। तो सबसे पहले इसका जो इसमें पिन होती है, रिलेटेड पिन होती है, जिसमें जो हमारा कंट्रोल वाला होता है, CV होता है, जहाँ पे बैठता है। तो ये पिने लगा लेते हैं पहले दो। आप किसी चिमटी की सहायता से किसी भी तरीके से इसमें अंदर दो पिन्ने होते हैं वो बिठा सकते हैं। तो पिन लगाने के बाद हमने अपनी दो जो पिन्ने थी वो लगा ली है। उसके बाद हम यहाँ पे कंट्रोल वाला बिठाएंगे इसका ये कंट्रोल वाला है इसका साइज़ का ध्यान रखें, जो कौन सा साइज कौन सी साइड आता है। तो वीडियो में देख लें और आप खोलने से पहले भी ध्यान रख लें एक बार कि जो इसकी कंट्रोल वाला है उसका साइज कौन सा ऊपर रहेगा कौन सा नीचे। तो हमने ये कंट्रोल वाला डाल लिया हमारा। अब इसको टाइट करेंगे टॉर्क से। इसको कितना टॉर्क लगाना है, ये इसका स्क्रू है ऊपर जो कंट्रोल इसको टाइट करता है। इसका भी ध्यान रखें कौन सी साइड ये लगता है, ये नीचे रहेगा, ये ऊपर की साइड रहेगा। तो इसको हम टाइट कर देते हैं। और दोस्तों, इसको टॉर्क लगाएंगे हम। टॉर्क से टाइट करना है आपको। आप चाहे एक इंजेक्टर कर रहे हो या दो या चारों इंजेक्टर कर रहे हो रिपेयर, तो टॉर्क आप लोगों ने सेम लगाना है। जो एक इंजेक्टर के लगाओगे वही सेम लगाना है चारों इंजेक्टरों को। तो कहाँ कहाँ कौन सा टॉर्क लगता है वो भी बताएंगे। तो सबसे पहले इसका कंट्रोल वाल रिलेटिंग नट पे जो टॉर्क है वो लगाएंगे। तो टॉर्क लगाने के लिए हमारे पास टॉर्क रेंच है। तो आप किसी भी टॉर्क रेंच हो, जरूरी नहीं कि हमारे जैसा ही होना चाहिए। आपके पास कोई भी टॉर्क रेंच है, आप उससे टॉर्क लगा सकते हो। तो हमारे पास ये टॉर्क रेंच है, तो हम इसको 70 न्यूटन का टॉर्क लगाएंगे। 70 न्यूटन का टॉर्क ला के टाइट कर देंगे इसको, रिलेटिंग नट को। देखिए हमारा टॉर्क यहाँ पे लग गया है, इसको हमने टाइट कर दिया प्रॉपर। उसके बाद दोस्तों, जो मेन इसकी मेजरमेंट होती है यहाँ से शुरू होती है। तो इसके अंदर जो हमारा आर्मेचर फैन होता है वो डालेंगे। ये हमारा आर्मेचर फैन है। और दोस्तों, जो वाल होता है यहाँ पे देखिए, जो डेंसो में वाल होता है वो हाफ होता है, एक साइड से हाफ होता है, एक साइड से गोल होता है, प्लेन होता है, और एक साइड से गोल होता है। जो प्लेन साइड है वो ऊपर रहेगी हमेशा, यानी CV की साइड जो हमारी प्लेन साइड है वो रहेगी। जो टेपर साइड गोल साइड है वो अंदर रहेगी आर्मेचर के। इस बात का ध्यान रखना है। अगर हमारा ये गलत होएगा तो हमारी जो मेजरमेंट है वो गलत आएगा हमेशा। तो प्लेन साइड है जो इसकी वॉल की, वो हमेशा नीचे कंट्रोल वाल की साइड करना है आपने। और उसके बाद दोस्तों, जो मेन इसका मेजरमेंट है, इस तरह की गेज होनी चाहिए हमारे पास। इसको पहले ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद यहाँ पे हम लगा के चेक करेंगे कि हमारा जो मेजरमेंट गैप है कितना आ रहा है। तो पहले हमें जो हमारी गेज है इसको 0 सेट कर लेना है, किसी प्लेन चीज़ पे रख के, जैसे हम रख रहे हैं ऐसे आपको 0 सेट कर लेना है। ये हिलता रहता है थोड़ा, हाथ अपना स्टे रख के। तो इसको चेक करना आपने, जो बॉडी के अंदर लगाना है इसको गेज को, और जितना आपके पास नंबर आए उसको नोट कर लेना है। तो हमें एक दो बार चेक करेंगे क्योंकि ये डिजिटल गेज है, तो थोड़ा मोटा वाइब्रेशन आता रहता है इसमें। तो आप अपने हिसाब से इस गेज लगा सकते हो। हम इसको लगा लेते हैं एक दो बार और देखते हैं इसका जो गैप आए कितना आया। एक बार और चेक कर लेते हैं कि हमारा जो गैप है वो कितना आ रहा है। तो यानी दोस्तों, हमारा फाइनल है ये आ रहा है 34-43 के आसपास, 42 के आसपास। तो हमारा ये बॉडी का आया है, जो हमारा बॉडी का गैप है वो आया है। उसके बाद दोस्तों, आपको जो इसका सेंसर है इसको दोबारा 0 कर लेना है। और 0 करने के बाद इसका जो सेंसर है, मैग्नेट असेंबली है सेंसर की, उसको चेक करना है। और हमें जो शिम होती है, ये शिम को अंदर डालना है सेंसर के अंदर। ये शिम सेंसर के अंदर रहेगी। उसके बाद हमें 0 कर लेना गेज को। 0 सेट करने के बाद इस सेंसर के अंदर बिठाएंगे इसको। ये थोड़ा हिलता है, थोड़ा आराम से बिठाएं आप, गेज हिलती रहती है थोड़ा। तो 2-3 बार ये चेक करें, जो आपका फाइनल आ रहा है 1-2 बार में जो 2 रीडिंग इकट्ठी आ रही है वो नोट कर ले आप। 1-2 बार लगा के चेक करते रहें क्योंकि थोड़ा मोटा वाइब्रेशन आता रहता है इसमें। डिजिटल गेज है, अगर टेढ़ी हो जाएगी तब ये गलत दिखाएगा। तो आप इसको 2-3 बार चेक कर ले अच्छे से, तब आपको जो दोबारा खोलने की ज़रूरत ना पड़े।
तो दोस्तों हमारा ये 3370 आया है, जो हमारा फाइनल आया है। तो इस तरीके से आपको दोनों मेजरमेंट कर लेने हैं, तो इसको भी नोट कर लेना है। ये हमारा जो पहले बॉडी का आया था, अभी हमारा सेंसर का आया है, जो मेजरमेंट है उसको भी नोट कर लेना है। 3370 ये हमारा मेजरमेंट गैप आया है सेंसर का। तो इसको माइनस करना है ऊपर वाले में से, या जैसे ही माइनस करोगे जो भी हमारा रिजल्ट आएगा वो हमारा गैप होएगा। तो इसको माइनस करते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें से हम माइनस करके देखते हैं, 34 में से 3443 में से 3370 माइनस करते हैं, कितना आ रहा है। तो दोस्तों जो हमारा रिजल्ट आया है, तो देखिए जो हमारी प्ले इसमें एयर गैप आया 73 आया है। तो मैं 73 रखता हूँ, 65 से 75 के बीच रखता हूँ, जिसमें हमारी जो रिजल्ट है डिलीवरी वगैरह बिल्कुल ओके आती है। एवरेज वगैरह, नॉइस वगैरह गाड़ी की और पिकअप वगैरह सब ओके रहता है। मैं इसके हिसाब से रखता हूँ। और जो कंपनी रिकमेंडेड है, कंपनी ने 80 दे रखा है, 80, तो और मैं रखता हूँ इसको 70 के आसपास, क्योंकि इसके यहाँ पे दोस्तों एवरेज वगैरह का जो इशू रहता है वो भी प्रॉपर रहता है। तो आपको इसी तरीके से इसका जो मेजरमेंट है वो गैप कर लेना है। उसके बाद गैप करने के बाद जो सेंसर की वॉशल है वो सेंसर में डाल लेनी है, जो इसकी पतली वाली वॉशल होती है सेंसर के अंदर, इसको सेंसर में डाल लेना आपने इस तरीके से। उसके बाद उसके स्प्रिंग होएगा, जो ये स्प्रिंग है ये लगा लेना है। ये करने के बाद हमें जो बॉडी हमारी उसमें फिट कर देना है इसको। यहाँ पे थोड़ा ऑयल वगैरह लगा लेना है, क्योंकि इसके अंदर दोस्तों ओ रिंग होता है। जब आप सेंसर लगाते हो तो रिंग बाहर आ जाता है, कट जाता है, प्रॉपर हमारा सेंसर जो बैठता नहीं है। तो आपको उसको लगा लेना आराम से, ऑयल वगैरह लगा के, तो सेंसर अपने आप आराम से बैठ जाएगा। तो आप इस तरीके से इसका सेंसर लगा सकते हो। और उसको कितना टॉर्क लगाना है, अगर हम टॉर्क नहीं लगाएंगे तो हमारा सेंसर जो ज़्यादा टाइट होएगा तब भी हमारी रीडिंग में फ़र्क आएगा। तो आप इसको हमेशा टॉर्क से कैसे टाइट करें, टॉर्क से। तो हम इसको 15 न्यूटन मीटर का टॉर्क लगाएंगे, 15 न्यूटन मीटर टॉर्क लगाए इसको टाइट कर देंगे। और चारों इंजेक्टरों को टॉर्क लगा के ही टाइट करेंगे, ताकि जो हमारी जो रीडिंग है वो सेम आती रहे। और दोस्तों जो एयर गैप रखना है हमने तकरीबन सेम रखना है सबका इंजेक्टरों का। ये नहीं है एक का 80 रख देंगे दूसरे का 70 रख देंगे, तो उसमें भी प्रॉब्लम आएगी। तो आपको सेम रखना है, जितना भी रख रहे हो, 1-2 पॉइंट चल जाता है ऊपर, ज़्यादा वाइब्रेशन ना रखें। तो हमने इसको 15 न्यूटन मीटर का टॉर्क लगा लिया इंजेक्टर को। उसके बाद इसकी आगे की जो फिटिंग है वो करते हैं। इसका पिस्टन वाल है, पिस्टन है, इसको लगा ले, टाइट अंदर डाल लेना है बॉडी में। उसके बाद इसकी जो वॉशलें होती हैं, डबल वॉशल होती है इसमें, एक कट वाली वॉशल होती है वो नीचे आएगी, एक कट वाली वॉशल है इसकी, ये नीचे की साइड आएगी, ठीक है। उसके बाद एक और वॉशल है इसकी, जो हम आइडल वॉशल बोल लेते हैं, ये आइडल वॉशल है। तो ये भी इसके ऊपर जो हमने वॉशल डाली है इसके ऊपर ये वॉशल आएगी। फिर स्प्रिंग है इसका, तो स्प्रिंग डाल लेना है। उसके बाद एक छोटा पिस्टन और है इसका, स्प्रिंग डालने का एक छोटा पिस्टन और है वो भी डाल लेना है। उसके बाद 2 पिन्ने हैं वो लगा लेनी है, ये पिन्ने इसकी 2 लगा लेनी है पिन्ने। और एक स्पेसर है इसका वो भी लगा लेना है। तो हमारा नोजल साइड से हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। अब इसकी नोजल लगा के, नोजल को भी टॉर्क लगा के टाइट करना है। इसको कितना टॉर्क लगाएंगे वो भी बताएंगे। और नोजल हमारी जो साफ़ हो, टाइट ना हो, फंसी ना हो अंदर, अल्ट्रासोनिक की हो नोजल, या आप नवी डाल रहे हो तो बिल्कुल ओके है, कोई दिक्कत नहीं है फिर। तो हमें इसको टाइट कर लेना है। और इसका बोर्ड सेंसर का भी चेक करेंगे, शॉर्ट तो नहीं है, या इसकी जो इसका सेंसर होता है उसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, उमस में सेंसर भी चेक करेंगे इसका। और उसको टॉर्क लगा के टाइट करेंगे। और सेंसर को कैसे चेक करना वो भी बताएंगे। तो हम इसको जो हमारा नोजल कैप है उसको टाइट करेंगे। उसको दोस्तों 75 न्यूटन मीटर का टॉर्क लगाएंगे हम, 75 न्यूटन मीटर का। 70 से 75 तक लगा सकते हो आप, कोई भी 70 न्यूटन मीटर से लेके 75 न्यूटन मीटर तक आप टॉर्क लगा सकते हो। तो हमने इसको 75 पे सेट किया है। तो हम इसको टॉर्क लगाते हैं, टॉर्क लगा इसको टाइट कर देते हैं। उसके बाद इसकी सेंसर की वैल्यू चेक करेंगे कि हमारे सेंसर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और सेंसर को कैसे चेक करना वो भी बताएंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना। और किसी टॉपिक पे आपको कोई वीडियो बनाना हो तो हमें कमेंट करके बताइएगा। हमसे जुड़ने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो दोस्तों हमारा इंजेक्टर जो
कंप्लीट हो गया है। और इसको सेंसर को चेक करते हैं, इसकी वैल्यू है जो ओम्स में कितनी आ रही है। तो हमें पास मल्टीमीटर होना चाहिए, कोई भी मल्टीमीटर हो हमारे पास। तो हम हमारे मल्टीमीटर है जो उससे चेक करेंगे कि सेंसर की वैल्यू है जो कितनी आ रही है और कितनी आनी चाहिए, वो चेक करते हैं। तो आपने क्या करना है, इसको ओम्स पे लेके जाना है, मल्टीमीटर को ओम्स पे सेट कर देना है। और जो मल्टीमीटर की पिन्ने हैं उसको इंजेक्टर जो पिन्ने होती हैं सेंसर की उसमें लगाना है। तो 0.6 के आसपास आएगा, 5-6 आएगा। जो हमारा सारे इंजेक्टर उसको चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए 0.6 के आसपास आ रहा है दोनों का। हम सारे चेक कर लेते हैं, 0.67 के आसपास ही आएगा सारे जो भी हमारे इंजेक्टर होंगे ओके सेंसर का। तो इस तरीके से आप इसको सेंसर भी चेक कर सकते हो। और दोस्तों को आपको कोई भी सवाल पूछना हो या कुछ बताना हो या हमसे जुड़ने के आप हमें इंस्टाग्राम फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे रखा है। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें।